हेलो माय प्रिटी लिटिल प्रेग्नेंट गर्ल्स, हाउ आर यू। भाई नई नई प्रेग्नेंट हुई हो, है ना। कितना मन में एक्साइटमेंट है कि प्रेगनेंसी है, क्या करना है। एक मदर होती है ना, वो शुरू से उसको जिस दिन से उसको प्रेग्नेंट होती है वो अपने बेबी के लिए बहुत पॉजेसिव हो जाती है और सोचती है कि मैं इसके लिए क्या ना कर दूं। तो आप सोचते हो कि भाई मैं क्या खाऊंगी कि मेरा बेबी बहुत अच्छा पैदा होगा, है ना। और ये बहुत कन्फ्यूजन्स मन में चलते हैं। तो चलिए आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में हमारे को खाना क्या खाना चाहिए, हमारा न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए। मैं आपको इनके कुछ बेसिक्स समझाऊंगी एंड आई होप दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। तो आप जब प्रेग्नेंट होते हो तो सबसे पहले तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखिए, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, अकेले हैं, तो आपको समझ ही नहीं आता, आप बहुत कंफ्यूज होते हो। जॉइंट फैमिली में हैं तो चारों तरफ से इतने कंफ्यूज स्टेटमेंट आते हैं। एक जना कुछ बोलता है, दूसरा जना कुछ बोलता है, अंदर से खाने का कुछ और मन कर रहा है, इधर से कुछ उधर से कुछ, मतलब बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए आज हम ये कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि वंस वी आर प्रेग्नेंट तो हमको कितने खाने खाने की ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा। तो देखिए, कहावत है कि जी खाओ खाओ, दो के लिए खाओ, अब आपको दो के लिए खाना है। देखिए, वो फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। हमको जो है ना, बहुत सिंपल है कि हमको सिर्फ 500 से 600 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए होती है, दैट्स इट, जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट में चाहिए होती हैं। तो उसके हिसाब से आपको खाना होता है। और आपको पता है 500-600 कैलोरी कितनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दूध पीते हैं तो अगर आप 2 ग्लास दूध पी लेंगे, थोड़ा सा और खा लेंगे एक्स्ट्रा, तो इतना एक्स्ट्रा खाया तो हो गई 500 कैलोरीज। अब अगर इससे आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो देखिए, खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अंडरवेट हैं, कुछ हैं, खा लेते हैं तो कोई इशू नहीं। फिर आपने एक इन जनरल नोट किया होगा कि फिर हम प्रेगनेंसी में हम ओबीज हो जाते हैं और फिर बाद में इतनी प्रॉब्लम होती है कि भाई कैसे वेट रिड्यूस करें, क्या करें। तो हमको एक स्टेबल माइंड से, स्टेबल तरीके से कि कितना खाना एक्स्ट्रा खाना चाहिए वो खाइए। इसमें मत बहिए कि अब जो मन कर रहा है, जैसे मन से है हम ठूसते ही जाएंगे, बस वो मत करिए, ठीक है। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि हमको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं खाना है, थोड़ा सा खाना एक्स्ट्रा खाना है, नॉट मच। अब हम इस चीज़ पे आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर कि अब हमको क्या खाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप समझिए कि व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट। देखिए, बैलेंस डाइट में हमारे 2-3 चीज़ें होती हैं। एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं आपके फ्लूइड्स। तो हमको तीनों पर ख्याल करना है। तो सबसे पहले हम टेक्निकल डिटेल्स में जाए बिना मैं सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो इसकी मात्रा हमको मतलब बैलेंस में हमको लेनी चाहिए। तो आपको अपना जो प्रोटीन है वो अच्छा खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, क्योंकि हमारा बेबी डेवलप हो रहा है, उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अच्छी होती है। और अगर हम अपने इंडियन क्लाइंट्स की बात करें तो उनकी प्रोटीन, अगर वो वेजिटेरियन हैं तो इन जनरल उनकी प्रोटीन इनटेक काफ़ी कम होता है। तो जो नॉन वेजिटेरियन हैं, जो अंडा वगैरह खाते हैं, तो देखिए उनकी तो फिर भी कंप्लीट हो जाती है। बट जो वेजिटेरियन हैं तो उनको बहुत ख्याल करना है। तो वो प्रोटीन सोर्सेज जो आपको खाने हैं उसमें आपको अपने मिल्क इनटेक पे बहुत ख्याल करना है। जैसे कि आपका जैसे मिल्क इनटेक होगा, 2 ग्लास आप दूध लीजिए, मिल्क प्रोडक्ट्स लीजिए अगर मिल्क नहीं ले सकते, दही है, पनीर बहुत अच्छा होता है। तो पनीर अगर आप खाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिल जाता है थोड़े ही अमाउंट से। तो आप अगर मेरे हिसाब से अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अपना कम से कम हफ्ते में 2 बार 3 बार, और अगर डेली खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो 100-200 ग्राम आप पनीर ज़रूर खाइए, बट ध्यान दीजिए कि आप हाइजीनिक और घर का बना हुआ पनीर खाएं, ठीक है। और इसके अलावा आप गाढ़ी वाली दालें खा सकते हैं। दालें जब आप गाढ़ी खाते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी प्रोटीन मिल जाता है। बाकी इनकेस अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं फिर तो देखिए कोई इशू नहीं है, आप आराम से अपना एग है, चिकन है, लीन मीट होता है, ये सब ले सकते हैं। फ़िश आप ओकेजनली लीजिए, क्योंकि किसी किसी फ़िश पे मर्करी होती है तो हमको बहुत ज़्यादा देख करके खाना पड़ता है कि भाई इस फ़िश में मर्करी है कि नहीं। तो आप ध्यान से खाइएगा कि फ़िश कौन सी खा रहे हैं। अदरवाइज़ इन जनरल आप एग और चिकन तो आराम से खाइए। तो ये तो हो गया आपका प्रोटीन। अब आते हैं हम हेल्दी कार्ब्स के ऊपर। सो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये हमको सारे ग्रेन्स से मिलते हैं, जैसे आपके मतलब रोटी हो गई, चावल हो गए, पास्ता हो गया, इन सब चीज़ों से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। कुछ अमाउंट हमको दाल वगैरह में भी मिलता है, बट ये वाले चीज़ में हमको हायर कार्ब्स मिलते हैं। और जो हमारे कार्ब्स होते हैं हमें कोशिश करना चाहिए कि हम रिफाइंड कम खाएं, जैसे कि मैदा है, सूजी है,
कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करें। मतलब अगर आपसे खाया नहीं जाता, आपसे डाइजेशन नहीं हो रहा, तो यू कैन गो फॉर सूजी एक्सेट्रा, एंड अदरवाइज़ कोशिश कीजिए कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएं, होल ग्रेन्स खाएं। तो जैसे आपका गेहूं का आटा है तो वो ना चोकर मत निकालिएगा, आप अपना राइस वगैरह भी, या ब्राउन राइस खाइए, नॉर्मल राइस खाइए, आप ये सब ले सकते हैं। और फिर फ्रूट्स में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। फ्रूट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि फ्रूट में आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उसमें विद लॉट्स ऑफ फाइबर होता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और साथ में आप वेजिटेबल्स खाते हैं तो उसमें आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो अब हम आते हैं हेल्दी फैट्स के ऊपर। तो हमारा फैट इनटेक भी एक ऑप्टिमम होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि हमको फैट फ्री डाइट खाना है और ऐसा नहीं करना है, या फिर हमको कड़छी भर भर के घी खाना है या तेल खाना है। आप एक नॉर्मल खाना जैसे आपके घर में जो बनता है वही आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। बेस्ट होता है कि जो आपने बचपन से खाया है, आपके घर का जो भी पैटर्न है, मतलब अगर हम एक फैमिली में बोलेंगे कि आपकी दाल चावल सब्जी रोटी चलती है, तो वो कंप्लीट बैलेंस्ड मील है। आप अगर साउथ इंडियन हैं तो आपके घर में जो इडली डोसा वगैरह खाते हैं, फिश वगैरह खाते हैं, वो एक बैलेंस्ड मील है। मतलब आप जिस भी डाइट में बचपन से आप फिट हैं उसी को आप मॉडिफाई कीजिए, बस थोड़ा सा उसमें प्रोटीन वगैरह और हेल्दी फैट्स ऐड कर दीजिए। इसमें आप अपना कोकोनट की गिरी होती है, दिस इज़ अ हेल्दी फैट। घी में भी कोई बुराई नहीं है, एक ठीक अमाउंट में आप ऑप्टिमम अमाउंट में घी लीजिए, हेल्दी ऑयल्स लीजिए, वर्जिन ऑलिव ऑयल सैलेड्स में डाल के खाइए, तो दीज आर ऑल वेरी गुड। तो ये तो हो गए हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि जिसमें विटामिन्स एक्सेट्रा होते हैं, तो ये यूजुअली हमको मिलते हैं आपके इसमें फ्रूट्स में मिलते हैं हमारे बहुत ज़्यादा। तो फ्रूट्स को खाने की एक ट्रिक होती है, तो आप डेली कोशिश कीजिए कि अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स खाइएगा। तो अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स खाएंगे तो आपको बहुत वैरायटी के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। मैं हर पेशेंट को, जो अपने मेरे पेशेंट्स होते हैं ना, मैं उनको बोलती हूँ कि आप 4 to 5 फ्रूट्स खाइए और कोशिश कीजिए कि आप उनको मतलब अलग अलग कलर का खाएं। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स। तो देखिए, प्रेगनेंसी में हम एक 1 हैंडफुल, नॉर्मली जो आपका साइज़ होता है ना, कितना ड्राई फ्रूट आपको खाना चाहिए, अच्छे से एक मुट्ठी भर के ले लीजिए। एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट, जिसमें आपके अखरोट हो गया, आपके बादाम हो गए, और मतलब किशमिश हो गई, थोड़ा बहुत काजू भी खा सकते हैं, पिस्ता खा सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है। तो एक मुट्ठी आप ड्राई फ्रूट रोज़ खाइए। आप सोक्ड खाएंगे तो प्रेफरेबल है, अगर सोक्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ड्राई फ्रूट्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलावा हाई क्वालिटी के फैट्स भी होते हैं, हाई क्वालिटी का प्रोटीन भी होता है। तो पर इनका एक ही रामबाण है इनका कि ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आपको कंट्रोल करनी है। आप प्लीज़ भर भर के ड्राई फ्रूट्स मत खाइएगा, थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाइएगा, ठीक है। अब ये हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, सैलेड्स हो गए, इन सब में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। साथ में जो आपके डॉक्टर हैं वो आपको कुछ मल्टीविटामिन की पिल्स वगैरह प्रिस्क्राइब करेंगे, तो वो ले लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड थिंग जो आती है हमारे को, कि हमको कितनी बार दिन में खाना चाहिए। तो देखिए, प्रेगनेंसी में आपको फॉर्मूला है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। ये अगर फॉर्मूले पे आप चलेंगे तो आपको डाइजेशन की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं पेशेंट्स को जो रिकमेंड करती हूँ वो करती हूँ कि आप 3 तो मेजर मील खाइए और 3 स्मॉल मील्स खाइए। तो इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं जी, आपको 6 की जगह 7-8 बार खाने की इच्छा है, तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो 3-4 बार है, पर 3-4 बार से कम मत खाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको प्रेगनेंसी में फ्रीक्वेंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए खाने की। तो आपने जैसे 3 बार आपने ब्रेकफास्ट ले लिया, लंच ले लिया और डिनर ले लिया, और बीच बीच में आपने अपने फ्रूट्स ले लिए, नट्स ले लिए, ये सब कुछ खा लिया। कोशिश कीजिएगा कि आप रात को सोने से पहले या तो कुछ खाएं ना, या फिर बस एक स्मॉल कप ऑफ मिल्क वगैरह ले लें रात को। बहुत ज़्यादा अगर रात को आप हैवी मील खा के सोएंगे तो आपको रिफ्लक्स होने के चांसेस हैं। और स्पेशली ये चीज़ एडवांस्ड प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, एडवांस प्रेगनेंसी में बेबी का और यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है। तो अगर आप इसको समझेंगे तो जैसे देखिए, आपने अगर सुना होगा कि व्हाट इज़ बैरिएट्रिक सर्जरी। तो जैसे नॉन प्रेग्नेंट लोग होते हैं, उनकी बैरिएट्रिक सर्जरी होती है उनको पतला करने के लिए, तो उनका क्या कर देते हैं, पेट काट के छोटा कर देते हैं, तो वो ज़्यादा खाना खा ही नहीं पाते। तो व्हाट आई से इज़ कि आपका प्रेगनेंसी में एक फिजियोलॉजिकल बैरिएट्रिक सर्जरी टाइप हो जाता है। पेट के ऊपर आपके प्रेशर आ गया तो आपका स्टमक छोटा हो गया। तो अगर आप इसमें अब ज़्यादा खाना डालेंगे तो फिर वो रिफ्लक्स की तरह बाहर आएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, फ्रिक्वेंटली खाते रहिए पर थोड़ा थोड़ा।
जितनी ज़्यादा एडवांस प्रेगनेंसी उतनी छोटी मील और उतनी ही ज़्यादा बार खाना। बाकी अगर आप खा पा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज़ इंडिविजुअलाइजेशन। देखिए हर केस डिफरेंट होता है, उसके हिसाब से हमको करना पड़ता है। तो ये हमारे हो गए टाइमिंग ऑफ मील हो गए, और हमने न्यूट्रिशन भी डिस्कस कर लिया। तो और अब नेक्स्ट चीज़ है फ्लूइड्स। और प्लीज़ प्रेगनेंसी में वेल हाइड्रेटेड रहिए, और थोड़ा सा उससे हमारे एनर्जी लेवल भी बेटर रहते हैं, और पानी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। पानी पीते रहिए, कोकोनट वाटर पीते रहिए। अगर आपको अलाउड है तो फ्रूट जूस पी लीजिए, और शिकंजी वगैरह ले सकते हैं। सोडा ड्रिंक जो है वो कंट्रोल्ड अमाउंट में लीजिएगा। कोला आपको थोड़ी कम लेनी चाहिए, क्योंकि कोला में कैफ़ीन होती है। तो कैफ़ीन हमारे को बिल्कुल मना नहीं होती है, बट बहुत ज़्यादा कैफ़ीन प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए। तो ये तो है, देखिए हमारे अगर एक रूटीन प्रेगनेंसी चल रही है। अब अगर आपकी कुछ स्पेशल सिचुएशन है प्रेगनेंसी में, तो फिर देखिए जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आपको कोई लिवर डिजीज़ है, आपको डायबिटीज़ है, तो एक्सेट्रा, मतलब इस तरीके से अगर कुछ है तो वो फिर हम अलग से फिर डिस्कस करेंगे। तो जैसे डायबिटिक प्रेगनेंसी हो गई या कुछ इस तरीके से हो गया, तो उसका न्यूट्रिशन बिल्कुल थोड़ा अलग रहेगा, तो वो फिर हम अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इट्स यूजफुल टू यू। सो लास्ट थिंग आई विल लाइक टू से व्हाट इज रिटन ऑन माई फाइल। Congratulations, you are experiencing God's greatest gift. Enjoy it. Have a healthy baby. All the best. Bye. See you in next video.